आज हम कहाँ खड़े हैं, दुनिया मिटाने पे लगी है। इजराइल जैसा मरदूद मुल्क मुसलमानों के पीछे हाथ धो के पड़ गया है, लेकिन हमें इन यहूदियों की औकात मालूम है। ऐसा पटका था खैबर में अली ने कि आज तक मुसलमानों के बच्चों से इनकी रूह कांपा करती है। हाँ, मुसलमानों के बच्चे से। अभी फिलिस्तीन के एक बच्चे को 18 महीने का बच्चा बाप के साथ मार्केट गोद में गया था, बाप को भी पकड़ा इजराइलियों ने। लोग इनको इंसान कहते हैं, मेरी समझ में बात नहीं आती। और फिर कहते हैं हम अमन पसंद है। हम तो ये मानते हैं जो आतंकवादियों के साथ होता वो भी आतंकवादी होता है, सीधी सी बात है। हाँ, है तवज्जो सारे लोगों की। पकड़ा बाप को, और बाप को जहनी तकलीफ देने के लिए 18 महीने के बच्चे को सिगरेट से जलाया जाता, सिगरेट से। और लोग बात करते हैं हम इजराइल के साथ खड़े हैं। अरे जहां बच्चों को भी जुल्म का निशाना बनाया जाता हो, उसके साथ हमदर्दी करना यह किसी आतंकवाद से कम नहीं। हमारा इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है कि वुजू में भी हद से ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता। तो जो मजहब जरूरत से ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता, वो बेगुनाह का खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? हम उस मजहब के मानने वाले लोग हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं जिसने अपने तो अपने गैरों को भी सीने से लगाया है। और तारीख याद ना हो तो मदीने चल के देखो। ये तो आज हमारी कमनसीबी है ना कि हमने मदरसे पढ़े नहीं, दीन सीखा नहीं, हुजूर की सीरत को पढ़ा नहीं। बस जो सगा भाई अपने भाई को कैद करा दे, चौक में बैठ के कह रहा देखा मुझसे हिलकने चला था, हाँ मुझसे हिलकने चला था, दिखा दिया ना 2 मिनट में मैंने औकात पे डाल दिया लाके। पीछे का चक्की जेल की। खुदा का वास्ता है, ये दीन नहीं है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई मोमिन अपने मोमिन भाई से अगर 3 दिन से ज्यादा नाराज रहता है तो वो हराम करता है, 3 दिन से ज्यादा। और यहां तो सगी भतीजी का रिश्ता मरवा दे तो कम है? रिश्ते सगी भतीजियों के, भतीजी बेटी होती है, भतीजा बेटा होता है, उनके रिश्ते मरवा देते हैं। लड़की देखने कोई आए तो सुइया की तरह दीवार से चिपक जाता, पहले ही छिपकली की तरह, कोई निकले कोई निकले। अब जाहिर है खा पी के तो देख निकलते ही बाहर, क्योंकि ये भी कतई ठलुए हैं। नमक का पानी पी के तो लड़की देखने जाते हैं, हराम की मिल जाती यहां तक खाने के लिए। निकले मुंह में तीली डाली, वो छिपकली चिपका हुआ था पहले से दीवार से। और ठीक है, हमारे फूफा के खालू के तेरे भैये के चचेरे ससुर हो तो निकाल ली रिश्तेदारी। हाँ निकलिए, वो भी चक्कर में कहां का बता दिया, उसे भी अपनी बचानी है। हाँ सही कह रहे हो, तुम्हें देखा तो था, वो भी झूठ बोल लिया। कह रहा कैसे आए? कहा लड़की देखने आए थे, कैसी लगी? कहा सब कुछ पसंद है। हाँ अब देखो इसका जहर कैसे उगल लिया, ये बीमार कुतिया की तरह। हाँ तुमने तो बस ऊपर से ही देखा, अंदर की तो हमें ही पता, लेकिन बताएंगे ना कभी हम पे आजा भैया। इतना कह के निकल गया, खत्म रिश्ता। बचेगा रिश्ता भाई? बोलो बचेगा? बेटियां बड़ी नाजुक होती हैं, अगर किसी बेटी को देखने के बाद लोग इनकार कर दें तो उस बेटी के फिर रिश्ते मुश्किल हो जाते हैं। सुन, उतना ही सितम करना जितना बर्दाश्त कर सके। अगर तेरी वजह से किसी की बेटी एक बार रोई ना, तो तेरी बेटी जमाने की वजह से बार बार रोएगी। और कोई तावीज तेरी बेटी का आंसू नहीं पहुंचेगा, कोई मौलवी तेरे बेटी के सितम दूर नहीं करेगा, इसलिए कि
जाफरान से लिखे जाने वाली तहरीर का मतलब अलग होता है और आंसुओं से लिखे जाने वाली तहरीर का मतलब अलग होता है। सगी भतीजी का रिश्ता मार दिया, होता ही नहीं, समझ रहे? खुदा के वास्ते सबकी बेटी को अपनी बेटी समझा करो। समझेंगे इंशाअल्लाह? घूर के क्यों देख रहे हो? नाराजी है क्या किसी से? हो तो खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, हज़रत का हुक्म था मुझे बहुत पहले खत्म कर लेनी थी, लेकिन बस इनका हुक्म है थोड़ी सी इस बात पे तबसरा कर दूं, मैंने कर दिया। बस इतना समझ लीजिएगा, जैसी करनी, जोर से, जैसी करनी वैसी भरनी। और ये दुश्मनियां चंद दिनों की हैं, चंद दिनों की हैं। जब जनाजे उठ जाते हैं ना तो फिर बड़े याद आते हैं, फिर बड़े याद आते हैं। मैं कहता हूं अपनों पे हथियार ना उठाया करो, क्योंकि तुम जिनके कत्ल कर रहे हो ना उनके जनाजे तुम्ही को उठाने हैं। तुम जिन्हें कब्रिस्तान तक भेजने की कोशिश करते हो उनकी बख्शिश की दुआएं तुम्ही को करनी है। खुदा के वास्ते भाई भाई में नाराजी हो सकती है, माफी दे दो, माफी दे दो। भाई भाई में इख्तलाफात हो जाना यह बुरा नहीं है उतना जितना इख्तलाफात का बाकी रखना बुरा होता है। किसी बात को लेकर हसनैन करीमैन में अनबन हो गई है, मैं सैयदों के घर की बात कर रहा हूं। हाँ, सैयद सिर्फ चूमने के लिए नहीं है, सैयद सीखने के लिए भी होते हैं, ये याद रखिए। दीन सीखने के लिए भी सैयद होते हैं, खाली चूमने के लिए नहीं। हसनैन करीमैन, इमाम हसन में और इमामे मुझे लग रहा है मुझे सोने की दुआ पढ़ लेनी चाहिए। इमाम हसन और इमामे, सारे बोलो, इमामे हुसैन, दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर अनबन हो गई, नाराजगी हो गई। तीसरा दिन आ गया, ज़ोहर पढ़ते घर आ जाते हैं, असर पढ़ते घर आ जाते हैं, मगरिब पढ़ते घर आ जाते हैं, एक दूसरे से बोलते ही कोई नहीं। जैसे ही तीसरा दिन आया, शाम होने वाली है, 3 दिन पूरे होने वाले, 3 दिन के बाद मुस्तफा का फरमान जारी है? जैसे ही तीसरा दिन आया, इमाम हसन को इमाम हुसैन जो कि छोटे, छोटे कौन है? हसन के हुसैन कौन है? छोटे इमामे, छोटे भाई ने बड़े भाई को एक तहरीर लिखी और लिख के कहा, सुनो आज तीसरा दिन है, जल्दी आके मुझे सलाम करो, ये 3 दिन पूरे ना हो जाए, आके मुझे सलाम करो। समझाने वाली बात कर रहा हूं, आके मुझे सलाम करो। जैसी तहरीर इमाम हसन तक पहुंची, दौड़ लगा दी। आज अगर 2 सगे भैया मिलने वाले हो ना तो बीच में जो ये बैठे होते हैं ना ठलुए चाय पीने वाले, यार तुम्हारी कोई इज्जत ना जो उसके घर जाओगे। भाई को भाई से लड़ाने वाले हरामखोर, इनकी जहन्नम में बड़ी सख्त करके मजम्मत मचनी है। सबके अच्छे बने फिरते हैं, चाय भी पिएगा और भाई को भाई से लड़ाएगा। कह रहे अरे यार तुम जाओगे, पूरे गांव में कितनी इज्जत है, उसे बुलाओ। इज्जत, इसे इज्जत का भी नहीं पता है। और हम सोचते हैं बड़ा हमदर्द है भाई, चाय पीकर कितना अच्छा मशवरा, एक चाय और दो, फिर और जहर उगलता है। ऐसे लोगों से होशियार हो जाओ, खुदा की कसम एक नहीं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ हराम की चाय पे बैठ के गुजारने वाला उतना अच्छा नहीं हो सकता है जितना तुम्हारे लिए तुम्हारा सगा भाई अच्छा हो सकता है। इमाम हसन तक तहरीर पहुंची है, दौड़ लग गई है, आके हुसैन को सलाम किया है, सलाम करके दोनों बैठ गए, बात करने लगे। इमाम हसन ने कहा था, हुसैन छोटे तुम थे, बड़ा मैं था, आना तुम्हें चाहिए था, मुझे क्यों बुलाया? आप दौड़ के क्यों आ गए? कहा मेरे भाई ने बुलाया था इसलिए चला आया, मगर तुम तो बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया? कहा मैंने नाना को फरमाते सुना है कि जो रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा वो जन्नत में पहले दाखिल होगा। कहा हुसैन ये चाहता है, हसन बड़ा भाई है, अगर जन्नत में भी जाएगा तो पहले बड़ा भाई जाएगा, बाद में छोटा भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। राजी करेंगे इंशाअल्लाह। ये मेरी बेटियां बैठी हैं, अल्लाह करे ये जिस घर की बहू बने उस घर की रहमत बन जाए, आफत ना बने।
ये जो शोशा छोड़ती हैं, सुनो जी, अपने भैयों से रखोगे तो हमें ना रखोगे। कतई कर्री वाली धमकी, और तो मुर्गा बन जा आदमी सुनते ही। ना ना तुम मत रूठियो, तुम तो हुजूर हो, तुम तो हाकिम हो हमारी। बेटी मेहरबानी कर, तुझे अपने बाप के बेटे प्यारे लगते हैं तो अपने ससुर के बेटे प्यारे क्यों नहीं लगते? है ना? मेहरबानी करो, शोहरों को उनके भाइयों के खिलाफ न करो। जब भाई भाई का मसला हो तो बीवियां ना बोले, और जब बीवी का आपस में बहनों का मसला हो तो उसमें शोहर ना बोले। लिमिट में रहो, सब लिमिट में। अपने घरों को जन्नत बनाओ। रूठे भाई को राजी कर लो, करेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग राजी करेंगे बोले जरा इंशाल्लाह? है? अब भी कुछ इतने पक्के पे हैं कि मैं ना करूंगा। सारे वादा करें इंशाल्लाह। अगर कोई नाराज है, आप उसके दरवाजे पे जाइए, सुबह सलाम कर दीजिए। वो कोई कहे ना तुझे गैरत नहीं आई, बड़ा बेगैरत है, फिर मेरे दरवाजे पे आके सलाम कर गया तू, उससे कह देना कि मैं तेरी दुश्मनी को देखूं कि मदीने वाले से अपनी निस्बत को देखूं। मेरे हुजूर ने कहा जो रूठे को पहले मना लेगा खुदा उसे पहले जन्नत में दाखिल करेगा। का इतनी सस्ती जन्नत है तो क्यों छोड़ूं? बरेली से आवाज आती है, वो तो निहाया सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। रिश्तों में वफा करें, मोहब्बत करें। और मुझसे एक भाई ने सवाल किया था कि जो रफ़े यदैन वाले मसले पे अक्सर जवान जो हैं हाथ उठाने लग गए हैं, इस बारे में क्या हुक्म है? तो सुने, हदीसें दोनों तरह की हैं, रफ़े यदैन की भी हैं और तर्क रफ़े यदैन की भी हैं। लेकिन सुने ज़रा, हम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मानने वाले लोग हैं, और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की तहकीक और उनके मसलक में रफ़े यदैन जायज़ नहीं है। और ये जो बात करते हैं जो लोग, मिर्ज़ा इंजीनियर की दलीलें लेके आते हैं, उस गधे को तो कुरान के ज़ेरो ज़बर का भी नहीं पता है। हाँ, ज़ेरो ज़बर का भी नहीं पता। और जो बात कहते हैं एक हदीस तर्क रफ़े यदैन में नहीं है, बेशुमार रिवायतें और हदीस तर्क रफ़े यदैन में हैं। हाँ, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद वाली जो रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह नमाज पढ़ते देखा। उन्होंने कहा लोगों क्या मैं तुम्हें वो नमाज ना बताऊं जो नमाज हुजूर पढ़ते थे, या हुजूर वाली नमाज तुम्हें ना बताऊं? लोगों ने कहा बताइए। तो उन्होंने जो नमाज पढ़ी वो नमाज ऐसी थी जिसमें रफ़े यदैन नहीं था, यानी रुकू के बाद हाथ उठाना, सजदे के बाद हाथ उठाना, सिर्फ एक मर्तबा तकबीर तहरीमा के वक्त। और इस रिवायत को 40 सनदों से जिक्र किया गया है। 40 सनद। ये बुखारी बुखारी जो करते रहते हैं ना, बुखारी, इन जाहिलों को ये नहीं पता कि हदीस की किताब सिर्फ बुखारी नहीं है, और भी हदीस की किताबें हैं। पढ़ना सीखें और याद रखें, अपनी आखिरत बचाएं। इस झेलमी को 2 किताबों के नाम याद हैं, और हम जिनकी तकलीद करते हैं, ये जो कहते हैं ना कि ये इमाम आजम की मानते हैं, रसूल आजम की नहीं मानते। इमाम बुखारी ने जो हुक्म बयान किया है वो हुजूर की हदीस ही से बयान किया है, इमाम आजम अबू हनीफा ने। और जानते हो, तकरीबन लगभग इमाम आजम अबू हनीफा को 70,000 हदीसें ज़बानी आती। कितनी? 70,000। और 40,000 हदीसों से तो आपने कुतुबे आसार मुरत्तब फरमाई। 40,000 हदीसों से। इस गधे को पता है इमाम आजम कौन है? इमाम आजम उस जात को कहा जाता है जो सिर्फ रमजान में 60 कुरान मुकम्मल करता था। और जिस जगह आप दफन है ना, आपने उस जगह पे बैठ करके, जहां आज उनका मजार बगदाद शरीफ में बना गए, उस जगह पे बैठ करके 4,000 कुरान मुकम्मल किए हैं। 6 का भी जिक्र है, 7 का भी जिक्र है, मैं तो 4 की बात कर रहा हूं। 4,000 कुरान उसी जगह पे बैठ के मुकम्मल किए जहां पे आज वो दफन है। तो आपसे मेरी गुजारिश है, कुरान कहता है उनसे पूछो जो जानते हैं अगर तुम्हें इल्म ना हो। हर बंदे को हदीस से मसला निकालना नहीं आता है।
हर बंदे को कुरान से मसला समझना नहीं आता है। और याद रखो इमाम आजम वो हैं जो फुकाए इज़ाम के सरदार हैं। सहाबा के बाद बात कर रहा हूं। जो अफ़क़हुल फुक़हा है, ये जो उसकी झेलमी वाली ये फुरूई मसला है। रफ़े यदैन उसूली नहीं है, फुरूई है। इसमें उलझाया जा रहा है उम्मत को। नौजवानों आपसे गुजारिश है, इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ रफ़े यदैन है, समझ रहे हैं? इमाम शाफई के यहाँ, इमाम शाफई अपने मुरीदों के साथ इमाम आजम के मज़ार पे जाते हैं और जब वहां नमाज पढ़ते हैं, नमाज का वक्त हुआ, नमाज पढ़ने लगे, आपने रफ़े यदैन नहीं किया, जबकि आपकी तहकीक यह है कि रफ़े यदैन किया जाएगा। लेकिन जब इमाम आजम के मज़ार पे पहुंचे तो उन्होंने भी रफ़े यदैन नहीं किया। मुरीदों ने कहा हुजूर आपकी तहकीक तो यह है कि रफ़े यदैन करना है, क्यों नहीं किया? कहने लगे इतने बड़े मुहक्किक की चौखट पे अपनी तहकीक पे अमल करते हुए मुझे गैरत आ रही थी। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, अल्लाह ने हमें आपको सुन्नी बनाया है, बोले सुभान अल्लाह, जोर से सुन्नी बनाया है ना, कादरी बनाया है, रज़वी बनाया है और साथ ही हमें और आपको हनफी बनाया है। हाँ, इमाम आजम अबू हनीफा हमारे मजहब के इमाम, मजहबन हनफी हैं हम, ठीक है ना, समझ गए? तो चक्कर में न पड़े। जिसे मजीद तहकीक चाहिए मुरादाबाद से शाहपुर दूर नहीं है, तशरीफ ले आइए, वेलकम। बुखार भी उतारा जाएगा और इलाज भी पूरा पूरा किया जाएगा, है ना। अपनी नमाजें दुरुस्त पढ़िए। मैंने कहा अहले सुन्नत वो जमात है जो किसी फिरके से नहीं बना, फिरके इसी से निकले हैं। हाँ, फिरके इसी से निकले हैं। शुक्र है रब ने हमें और आपको सुन्नी बनाया है ना। और फिर आवाज आती, मैं वो सुन्नी हूं जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो अस्सलातो वस्सलाम। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।